विधायकों के साथ पहली हमारी औपचारिक बातचीत है। लखनऊ हमारी पार्टी के कार्यालय पे विधायक आएंगे। जो विधानमंडल दल है उसका नेतृत्व करना है, कौन विधायक करेगा उस पे विधायकों का मत होगा। उस मत को जानने के लिए, पार्टी की आगे दिशा तय करने के लिए हमने अपने यूपी का संगठन भी भंग किया है। तो एक पहली बार मैं यहाँ कार्यालय पे आया हूँ, कार्यकर्ताओं की भी बात सुनूंगा। और इस चुनाव में बहुत कुछ हमने हासिल किया है। 8 विधायक हमारे जीत के आए, गठबंधन के भी कई विधायक जीत के आए हैं। वो गठबंधन की कामयाबी है, जो वोट परसेंटेज बढ़ा वो गठबंधन की कामयाबी है। और हमने मुद्दे, जो हमारे मुद्दे थे, वो उनको केंद्र बिंदु बनाया पूरे कैंपेन का। उस पर चर्चा करेंगे, किन लोगों ने इनका साथ दिया, किन कार्यकर्ताओं ने ज़्यादा मेहनत की, उन्हें भी चिन्हित करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं उनको भी जगह संगठन में दी जाए। और फिर विधानमंडल दल का नेतृत्व किसी को सौंपना है तो विधायकों का मत उसमें लिया जाएगा और आगे की रणनीति हम लोग बनाएंगे। मैं चाहता हूं कि आरएलडी का विधायक, उसकी पहचान अलग हो। हमारे 8 विधायक भले हैं लेकिन 80 का काम वो कर सकते हैं, जनता के बीच रहें। खास तौर से उन मतदाताओं पे हमें फोकस करना है जिन्होंने इस बार मतदान किसी को नहीं दिया, यानी जिन्होंने वोट उनकी बनी है लेकिन वोट नहीं किया। तो उनका विश्वास अगर हम जीत जाएंगे तो बीजेपी के पास बहुमत नहीं बचेगी। तो मैं नहीं कह सकता कि मैं भी समझ पाया हूँ कि क्या हुआ, क्यों मैंडेट इतना बड़ा मिल गया। और बीजेपी वालों को भी शायद विश्वास नहीं हो रहा कि हमें कितना बड़ा मैंडेट मिल गया। कई फैक्टर होते हैं, आदमी के मन में कुछ होता है, तनाव होता है, क्या होता है, मुद्दे होते हैं। फिर जाते जाते जब वो ईवीएम मशीन तक पहुँचता है, क्या चीज़ हावी हो जाती है, ये इसको एनालाइज करना भी कठिन है। तो इसलिए हम अपने रास्ते पे चलेंगे। बिल्कुल कोई हताश हमारे कार्यकर्ता नहीं है, उसे तो वैसे भी लड़ने की आदत है। विपक्ष की राजनीति तो करने में हमें मज़ा ही आता है। लोगों के जीवन में जो समस्याएं हैं उसका क्या समाधान हो सकता है, और राजनीति, दोनों में कहीं ना कहीं जो एक कनेक्शन होना चाहिए, कड़ियाँ होनी चाहिए, वो कमज़ोर पड़ रही हैं। और ये प्रमाणित करता है कि लोकतंत्र पे कहीं ना जो लोगों का विश्वास होना चाहिए वो कमज़ोर हो रहा है। इसलिए वोट परसेंटेज भी इस बार चुनाव में कम रहा। तो सोचना चाहिए, किसानों को भी दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है। गाँव में जो और लोग रहते हैं, सुनार हैं, कुम्हार हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, नौजवान हैं जो रोज़गार के खोज में लगा हुआ है, बहुत मेहनत करता है, महिलाएं हैं घर में, उनकी समस्याएं, उनकी बातें, उनके बीच उठना बैठना हमारे कार्यकर्ताओं को बढ़ाना पड़ेगा। हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, जहां संभव हो, जहां सरसों की पैदावार है, जहां आप उनका तेल निकाल सकते हैं, क्योंकि तेल बहुत महंगा हो गया है, तो सरकार को करना ही चाहिए। गरीब और मध्यम वर्ग को राहत दी जाए, बढ़ा के दी जाए। हमारे विधायक खड़े होंगे, सदन में सवाल करेंगे और सरकार पे पूरा दबाव रहेगा। हमारे कार्यकर्ताओं की भी पूरी कोशिश रहेगी कि ईमानदारी से उनका मैनिफेस्टो पूरा हो। हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो हमारा डेटा आया है उसको एनालाइज करा रहे हैं बूथवार, और संगठन को नए सिरे से बनाएंगे। 15 अप्रैल तक रिपोर्ट आएगी। जो 3 मेंबर की कमेटी मैंने जिसका गठन किया, वो जिले में जाएंगे, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे, समझेंगे क्या हमारी कमियां, कैसे दूर करना है, वहीं से रोड मैप तैयार होगा। जनता का मन बनेगा, जनता के आगे मुद्दे रखे जाएंगे। 2024 के अलग मुद्दे होंगे। अभी जनता इस पे कोई चर्चा नहीं कर रही, किसी का कोई मन बना हुआ नहीं है। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।